वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का जो सब्सिडरी 4 का यानी कि सेमेस्टर 4 का जो सबसी का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों का है सेक्शन ए से या ग्रुप ए से वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से जो है हम लोगों ने 9 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सेट किया हुआ है। तो इसके अंदर में जो पहला चैप्टर हम लोगों का है वो है हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, जैसे काइनेटिक्स का मतलब आप जानते ही हो, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर मूवमेंट। तो इसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि क्वेश्चंस आने की संभावना है वो है हम लोगों का कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है। दूसरा हम लोगों का है वो है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते ही हैं कि डिफरेंस जो है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में होता है, दोनों जो है वो सेम नहीं है। तो इसके अंदर में जो है थोड़ा सा डिफरेंस को आप देख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर में आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का है वो फॉर्मूला क्या है, जैसे आप जानती हो कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, जहाँ पर आर नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है और आर जो है वो है हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी है। ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना होगा वो है आर्हेनियस इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला जो है वो होता है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है आर्हेनियस इक्वेशन का। तो ये जो टॉपिक हम लोगों को रहेगा वो होगा हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स से। और नेक्स्ट हम लोगों का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है आप पहले डेफिनेशंस देख लोगे, डेफिनेशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। साथ ही साथ इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को भी जो है आप देख लोगे। इसके बाद जो है हम लोगों को आता है वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, स्पेशली मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो भी हम लोगों को बढ़ता है। तो ये जो हम लोगों का ग्रुप ए यानी फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों का दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वो है, एक तो है कि ट्रू फॉल्स आएगा और दूसरा है मैच द फॉलोइंग। पहले ही मैं बता दूं कि सारा क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि आपका जिसका जो आंसर जो है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है। इसमें कोई किसी ढंग का जो है आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है टू दी पॉइंट आंसर लिखना होगा। तो ये हम लोगों का जो पार्ट रहा वो रहा किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, यानी कि हम लोगों को ग्रुप ए में। अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी की बात हम लोग करते हैं। तो ग्रुप बी में जो है हम लोगों ने 9 मार्क्स का क्वेश्चन सेट किया हुआ है। ये इनॉग्री केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो इसके अंदर में जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा और नेक्स्ट जो है उसमें मैच द फॉलोइंग इसमें भी रहेगा। तो मैच द फॉलोइंग जो है वो तीनों में है, यानी तीनों ग्रुप्स में है। तो इसके अंदर में जो पहला हम लोगों को टॉपिक है वो है, पहला चैप्टर जो हम लोगों का है वो है जनरल डिस्कशन ऑफ ग्रुप 13 एंड 15। तो ग्रुप 13 आप समझ रहे हो, ग्रुप 13 यानी कि हम लोगों का बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम वाला ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट जो ग्रुप हम लोगों का है वो है हम लोगों का ग्रुप 15 का। 15 यानी कि हम लोगों का नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ है। तो ये जो है हम लोगों को दोनों ग्रुप्स के बारे में जानना है। हालांकि इसमें जो है काफ़ी लंबा डिस्कशन चलता है, लेकिन हम लोग टू दी पॉइंट करना, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आप देख लोगे जो हम लोगों का ऑक्सो एसिड्स है, जो हम लोगों का ग्रुप 15 के अंदर में जो ऑक्सो एसिड्स है नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का। जैसे नाइट्रोजन के अंदर में जो है हम लोगों का नाइट्रस एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फोरस से रिलेटेड ऑक्सो एसिड्स में जो है फॉस्फोरिक एसिड्स, फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड वगैरह वगैरह आता है। तो इस सबों का फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चंस अगर आए तो आप उसको लिख सको। साथ ही साथ ग्रुप 15 से जो है वो हम लोगों को देख लेना होगा, वो है केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजोइक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल एमीन। साथ ही साथ इसका थोड़ा सा प्रिपरेशन जो है एक आध पॉइंट देख लोगे तो कैसे उसका प्रिपरेशन हम लोगों का होता है, और इसका खास करके यूजेज ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजोइक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका यूज़ जो है क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, ये भी आप देख लोगे।
नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोगों का है वो है मेटल्स का चैप्टर। तो मेटल्स का चैप्टर तो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, ढेर सारा मेटल्स हम लोगों को स्टडी करना है, लेकिन स्पेशली जो है आप ओर्स के बारे में देख लोगे कि कौन सा मेटल का कौन सा ओर होता है। तो जो हम लोगों का सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल और साथ ही साथ जो है हम लोगों को मैग्नीज भी देखना है। तो इसके अंदर में आप आयरन का भी देख लोगे, मरकरी का भी देख लोगे, सिल्वर और गोल्ड का भी देख लोगे। इन सबों का जो ओर्स है, इन ओर्स का जो फॉर्मूला होता है, कैसे उसको हम लोग लिखते हैं, ये सारा जो है आप थोड़ा सा देख लोगे, क्योंकि ये जो है आपको रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें से आ सकता है। और एक इसमें हम लोग कर सकते हैं वो है कि इसके अंदर में जैसे कुछ स्पेशल टेक्निक्स है जिससे हम लोग जो है उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ओर से। तो वो टेक्निक का क्या नाम है, ज़रा उसको भी हम लोगों को देख लेना होगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, जैसे आयरन है, तो आयरन को हम लोग जो है ब्लास्ट फर्नेस में सारा का सारा जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस जो है इसके लिए हम लोगों का कीवर्ड है, तो उससे रिलेटेड हम लोगों को जो है वो चल सकता है। एक और प्रोसेस होता है बेसिमराइजेशन, तो उसको भी थोड़ा सा जो है आप किसमें लागू होता है ये मैं नहीं कहूँगा, इसको आप देख लोगे। नेक्स्ट हम लोगों का ग्रुप सी का पोर्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें आपको डिफिकल्टी होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, इसलिए हम लोगों ने इसमें कम क्वेश्चंस रखा है। इसमें 7 क्वेश्चंस रखा है और इसमें जो है एमसीक्यू रहेगा और साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग रहेगा। तो मैच द फॉलोइंग जो है वो तीनों में है, ये आपको मैंने पहले ही कहा। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों को स्टडी करना है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का चैप्टर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जो है आप जानती हो कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, कब ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्या क्या कंडीशंस है। जैसे हम लोग एक जनरल आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ कि द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए कार्बन को और हकल्स रूल को ओबे करना चाहिए। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एक वीडियो भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये मेरे चैनल में आप सर्च कर लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो इसके बारे में जो है हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बनता है तो वो है सबों का स्ट्रक्चर्स जो है आपको याद होना चाहिए। जैसे टॉल्वीन है, फिर हम लोगों का नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, फेनॉल है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो ये सारा जो है हम लोगों को सबका स्ट्रक्चर जो है आप उसको लिख सकते हो, सबको आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैच द फॉलोइंग वगैरह में आता है तो आप जो है आइडेंटिफाई कर पाओ कि किसको हम लोग बेंजीन कहेंगे, किसको हम लोग टॉल्वीन कहेंगे, किसको हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। तो ये सारा जानकारी आपको होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इसके अंदर में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ भी देख लोगे। सबों का देखना शायद पॉसिबल ना हो, शायद आप कहो कि सर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए आप प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिर्फ फेनॉल का और बेंजल्डिहाइड का देख लोगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर में आप डिफरेंस भी देख लोगे, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जैसे हम लोग एल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है हम लोग लूकस टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा विक्टर मेयर टेस्ट भी है। तो ये सारा जो है थोड़ा सा देख लोगे। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, या नहीं तो फिर हम लोग जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। और एक एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एजोडाई टेस्ट है, तो वो भी आप जो है थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है। लास्ट हम लोगों का टॉपिक है वो है हम लोगों का इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में तो बहुत सारा रिएक्शंस आपको पढ़ना है, सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी आप कर लोगे। जैसे पर्किन रिएक्शन है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कैनिज़ारोस रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन एंड राइमर-टाइमन रिएक्शंस। तो इसके अंदर में जो है आप सारा जो है उसको एक कॉपी में नोट कर लोगे। जैसे पर्किन्स रिएक्शंस में हम लोगों का रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, साथ ही साथ इसके अंदर में कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग इसमें एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करते हैं और एल्काइल हैलाइड एसाइल क्लोराइड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस ढंग से जो है आप सबों को देख लोगे, सबों का रिएक्शंस का जो है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और साथ ही साथ इसके अंदर में कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये सारा टॉपिक्स जो है हम लोगों ने दिया हुआ है, सारा का सारा जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सारा रिएक्शंस जो है आप पढ़े हुए हो पहले। थोड़ा सा जो है ब्रशअप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो है याद करने की ज़रूरत है। तो याद कर लोगे तो मेरे ख्याल से जो है वो सारा कुछ आप मैनेज कर पाओगे। तो इसको आप देखो और मेरे ख्याल से सबों का एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लो और देख लो, ठीक है। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम रहेगा हमेशा की तरह। थैंक यू।